Hey, hi my loves, how you all doing? Welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss astrology and tarot readings, and we do pick a cards and weekly reads and also monthly reads, okay? So if you are new to my channel, don't forget to like and subscribe. If you have already subscribed, welcome my dear, thank you so much. Okay, so today's topic will be about no contact situation, like the person you are not in contact with. Okay, it will be a pick a card read. There will be 3 sets of pile and you have to choose any one. The person you are most thinking of will be the one who will show up in the reading. ठीक है, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे उस टाइम पे उसी व्यक्ति का रीडिंग उस फाइल पे आएगा. ओके, सो जितना भी टाइम लगता है फाइल चूज़ करने के लिए, टेक ऑल योर टाइम, मेडिटेट कीजिए. जो भी फाइल की तरफ आप ड्रॉन होंगे वो आपकी पर्सन की जिसके साथ अभी आपकी कांटेक्ट नहीं है उनकी एनर्जी स्पीक करेंगी. ठीक है, तो अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऐसे 3 सेट के कार्ड्स रहेंगे. ओके, 1, 2 एंड 3. आपको कोई भी एक नंबर चूज़ करनी है. टाइम स्टैम्प नीचे दी हुई रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे, तो आप वहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए आपका सिचुएशन क्या है एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज हेड अबाउट यू. उनके दिल में आपके लिए क्या है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, सी यू देयर एंड टेक केयर. हाय, वेलकम बैक ओवर हियर. जैसे कि मैंने बोला था 3 पाइल्स रहेंगे. पाइल नंबर 1 के लिए ब्लू स्टोन, पाइल नंबर 2 के लिए पीला स्टोन और पाइल नंबर 3 के लिए गुलाबी कलर की यानी कि पिंक स्टोन. ठीक है, आपको जितना भी टाइम लगता है लीजिए अपना, और जो भी पाइल के तरफ आप मोस्टली ड्रॉन होंगे उसी पाइल को आप चूज़ कीजिए. नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे तो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और उस पर क्लिक कीजिए और अपना रीडिंग ज़रूर देखिए. ठीक है, होप यू गाइज विल लाइक इट. ओके, बाय. हाय, अगर आप लोगों ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है पाइल नंबर 1 तो ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं. डिसीट, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द 3 ऑफ कप्स. डेफिनेटली किसी ने आपके साथ चीटिंग ज़रूर की है और उनको आपसे क्षमा मांगनी है और उनको आपको सॉरी भी कहना है, मुझे ऐसा लगता है. डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी हुआ है उसके मेन रीज़न ही ऐसे है कि किसी ने आपके साथ चीटिंग या तो लाइंग या तो स्टीलिंग की है. ओके, एंड विद दिस जजमेंट सैजिटेरियस एंड आई गेट अ लॉट ऑफ वाटर मीन्स the water signs means Cancer, Pisces, Scorpio, the energies that I get. Okay, तो ये व्यक्ति जो भी है बहुत आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ रिकनसाइल करें और इस रिकन्सिलिएशन के स्टार्टिंग या तो शुरुआत शायद कोई एक सॉरी मैसेज से हो, या तो आप उनसे कहना चाहते हैं या तो वो आपसे कहना चाहता है सॉरी, या तो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैसेज दैट यू आर रिसीविंग इन द नियर फ्यूचर दैट इज़ causing a judgment. Okay, 3 of cups and judgment, both of them is a reconciliation card, someone coming back from the past. किसी अतीत व्यक्ति के लौटने के बारे में बात करते हैं ये दोनों कार्ड्स. ओके, so definitely someone is coming back from your past and there has been a lot of cheating, या तो आपने की है because energies can be interchangeable. okay, तो या तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है या तो ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग एंड दैट पर्सन इज कमिंग बैक अराउंड फॉर अ रिकन्सिलिएशन एंड दे वांट टू से सॉरी. लेट्स सी व्हाट कार्ड्स डू से. 7 of Wands, Queen of Swords and we get the Queen of Cups. Okay, so this person has a lot of love for you और आप लोगों में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो थी वो अभी कहीं से ठीक हो रही है. एक Queen of Swords is more about your speech and Queen of Cups is about emotions. So I feel like whatever message you will be receiving, if you receive a call about some sort of a sorry, अगर किसी क्षमा मांगने के लिए एक कॉल आपके पास आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा वो व्यक्ति. जैसे कि वो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करेगा वो भी बहुत इमोशनल होगी. बट आई थिंक यू एज अ पर्सन, आई थिंक इट इज़ यू. आपने ही, आप जेमिनाई या तो एयर साइन हो सकते हो, जेमिनाई, एक्वेरियस या तो लिब्रा हो सकते हो आप खुद, और या तो आप ये क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हो क्यों पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. तो 2 व्यक्ति के मैं देख सकती हूँ, एक बहुत लॉजिकल है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है. ठीक है, सो आई थिंक आप ही 2 व्यक्ति हो सकते हो कि आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे बट यू हैड टू कट समवन ऑफ. ओके, आपको मतलब
ऐसे होता है ना कि आपका एक लिमिटेशंस रहता है, उसके बाहर जाके आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ी और उस टाइम पे यू आर लाइक नो इट इज़ डन। इतना सहा आपने, मतलब इतना चीटिंग, लाइंग एंड स्टीलिंग हुई आपके साथ, एंड आफ्टर दैट यू कुडंट टेक इट एनी मोर और आपने कहा प्लीज़ आई एम सॉरी एंड आई नीड टू एंड इट। आपको एंड करना पड़ा, ना चाहते हुए भी आपने किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाला, and that person is very much resistant towards making a move। वो जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा अपने आप को खींचे रखे है, एक मैसेज करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं क्योंकि they are very egoistic I feel like, and they don't want to express themselves and they are not expressing themselves, but in the near future I feel like they will definitely express themselves in a way। बहुत इमोशनल होगी वो, और उनके लिए भी मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो, आप बहुत मदरली एंड केयरिंग, मीन्स आप उनसे या तो वो आपसे एक मदरली केयर पाते हैं, एक नरिशमेंट पाते हैं। ओके, दैट्स व्हाट आई सी। सो आई फील लाइक डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन इन द नियर फ्यूचर एंड देयर हैज़ बीन अ डिसीट इन द पास्ट। So this is very clear, this energy, okay? So this was your reading and I see you on my next video. Bye. हाय पायल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये पीला कलर की स्टोन चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं क्या क्या कहते हैं आपके बारे में। We get the Queen of Swords reversed and we get the Moon. Okay, I will clarify and then I'll proceed with the reading. Queen of Wands, very attractive at this time. Wheel of Fortune, of course. The Judgment, there we go. Overall energy for the reading, 5 of Cups. Of course, your person has a lot of regret towards this relationship, कि ये relationship ठीक से workout ना हो पाया। आपके दोनों के अंदर कोई एक लीगल सिचुएशन भी अराइज हो सकती है या तो हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में प्यार कहीं से गायब हो चुका था और ये रिलेशनशिप कहीं का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, वेरी गिव एंड टेक। तुमने ऐसा किया है तो मैंने ऐसा किया तो तुमको भी ऐसा करना है। ओके, लाइक वेरी गिव एंड टेक एंड वेरी contract like relationship where you guys are always expecting something or the other from each other and that expectation actually killed the relationship कि हाँ मैंने ऐसा किया है तो तुमको भी ऐसा करना है, and things were becoming very hard and that's why the relationship ended। But I see you could be a fire sign or they could be a fire sign। I also get Pisces energy and also Sagittarius। Here we get the Wheel of Fortune and also a little bit of air, that is Queen of Swords। Okay, whoever it is, I feel it is you। आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना उन्मस में हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इन अ सेंस यू हैव अ लॉट ऑफ रेज अगेंस्ट दिस पर्सन। आफ्टर दिस एंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के एंड में जाके आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखे हो, ऐसे बहुत कुछ सहे हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की अभी परवाह ही नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स इज़ अ वेरी हैवी एनर्जी, बहुत ही भारी एनर्जी है डील करने के लिए। तो आई फील लाइक यू आर दिस पर्सन। आप शायद बहुत कुछ कहना भी चाहते हो एंड मे बी या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपसे बहुत गंदे तरीके से बात किया हो या तो करना चाहते हो, या तो आप ऐसे हो सकते हो कि आपने कुछ ऐसा बोला है या तो कुछ ऐसा कहा है जिसके लिए रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे या तो आ चुके होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील लाइक दिस कुड बी यू आर वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट, या फिर आप अपने पर्सन, आपका जो भी पर्सन है बहुत हॉट है, बहुत हैंडसम है, या तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रिटी है, एंड यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन, दैट आई क्लियरली सी। एंड आई फील लाइक ऐसा लगता है कि एक इस रिलेशनशिप में कोई एक बैलेंस नहीं थी। कोई एक ऐसा इंसान था जो बहुत खुश था, कोई एक ऐसा इंसान था जो बहुत मतलब खुशियाँ दिए जा रहा था, मिल नहीं रहा था उसको, ठीक है। एंड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट आई फील लाइक and this see if you can see it or not, but in this picture there is a woman blinded and मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ होगा जो आप लोगों ने देखा नहीं है एक दूसरे की तरफ से, या तो ऐसे बहुत सारे सच छुपाए हुए हैं आप लोगों से, ओके, जो आपको नहीं बताए गए थे। और आपको, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर भी ऐसा कुछ शक की एक सीड, बीज थी जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की हो, या तो उस व्यक्ति
को आपके ऊपर शक थी कि हाँ आपने कुछ किया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग बैक, बट इफ दिस पर्सन इज कमिंग बैक, yes they are very much attracted to you, reconciling with you feels like a victory. आपके साथ फिर से मिलना, फिर से चीज़ों को शुरुआत देनी एक विक्ट्री है उनके लिए, एक विजय सिचुएशन है, बट स्टिल दे आर गोना बी वेरी हार्श, दे आर गोना बी वेरी हार्श विद देयर स्पीच इवन इफ़ दे आर कमिंग बैक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके तरफ से कुछ ऐसे चीज़ें छुपाई हुई है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में इन जनरली छुपाई हुई है जिनके वजह से आप दोनों में ऐसे सिचुएशन की अराइजमेंट हुई है, ओके, अराउजल हुई है. एंड 5 ऑफ कप्स, येस यू आर वेरी रिग्रेटफुल फॉर द सिचुएशन, या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं जो भी हुआ आप दोनों के बीच में. उनका ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ चेंज की जा सकती है या तो चेंज हो सकती है. मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा लगता है या तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी आपने किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट की है इस रिलेशनशिप में, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ इमोशंस है, ओके, एंड दे फील लाइक इट वाज अ वेस्ट और यू फील लाइक इट वाज अ वेस्ट, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ जजमेंट दैट इज कमिंग अप इन द नियर फ्यूचर बिकॉज द व्हील इज मूविंग. आपके भाग्य चक्र अभी घूम रही है और कोई एक कन्फ्लिक्ट आ सकता है. मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कोई एक कम्युनिकेशन हो जो आपके भले के लिए हो, ओके. शायद या तो मेक और ब्रेक सिचुएशन, या तो इस कम्युनिकेशन के थ्रू आप दोनों में चीज़ें फिर से जुड़ जाएगी या तो ज़िंदगी के लिए टूट जाएगी, ओके. बट दिस हैज़ अ लेसन फॉर यू टू लर्न. ये जो भी सिचुएशन हुआ आपके लिए एक शिक्षा थी, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला, एंड दैट इज़ व्हाट कि आपको हीलिंग मिली बहुत ज़्यादा, और आपने एक अध्याय मतलब एक चैप्टर कंप्लीट किया अपनी लाइफ के, ओके. Yes, this could also be about a reconciliation. You guys could be childhood friends of one another. आप एक दूसरे के childhood friends भी हो सकते हो, बट कोई एक इंसान है जो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है या तो कर रहा है, और कोई एक जन है कि अभी भी अट्रैक्टेड है, अभी भी आना चाहता है, ओके. दैट्स व्हाट आई सी इन द कार्ड्स, ओके. So this was your reading. If you liked it, please don't forget to subscribe and also mention in the comment box about this if it resonated. Okay, bye, take care. हाय हेलो पाइल नंबर 3. अगर आप लोगों ने ये स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में आज. सन, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके. आप लोग अभी डिप्रेशन में हो, इंसोमिया में हो, क्योंकि आप देखते हो कि ये भी जो व्यक्ति था आपकी ज़िंदगी में वही एक जन था जो आपको हैप्पीनेस लाते थे, या तो आपको ऐसा लगता है यू सी दिस पर्सन एज योर हैप्पीनेस, आप उनको एक खुशी के रूप में देखते हो, ओके. 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक ऐसा, आई थिंक इट वाज अ वेरी सडन झगड़ा, कन्फ्लिक्ट हुआ था आप दोनों के बीच में जो इस ब्रेकअप के लिए ज़िम्मेदार था, और उस झमेले के बारे में आप बारी बार सोच रहे हो रात में और आपको ठीक से नींद नहीं आ रही, आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि डिप्रेशन या तो एंग्जाइटी, इंसोमिया, ये सभी चीज़ें आपके अंदर अभी चल रही है, और आप एक मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, या तो ये व्यक्ति आपको मैसेज करने के लिए वेट कर रहा है, ओके, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके. बट ओवरऑल आई सी कि हाँ आप एक दूसरे को मतलब आपको सबसे ज़्यादा खुशी उनके साथ ही मिलती है, उनको भी आपके साथ ही मिलती है, बट आई थिंक देयर हैज़ बीन अ कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग अ मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग, ओके. 8 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई थिंक दे विल बी मैसेजिंग यू लाइक दैट कि लेट्स वर्क ऑन इट, ओके. फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं, लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स फिक्स थिंग्स, ओके. एंड आई फील लाइक दिस कुड बी समवन विद अ लॉट ऑफ अर्थ इन द चार्ट, ऑल्सो कुड बी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी, मकर राशि या तो कन्या राशि या तो वृष राशि के व्यक्ति हो सकते हैं वो, और द डेविल, ओके. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी इन द सिचुएशन, ओके. बहुत सारे टॉक्सिसिटी हुई है, बट फिर भी वो आप ही से प्यार करते हैं और आप ही के साथ फैमिली देखते हैं. आई थिंक इट वाज नॉट अ वेरी बिग पीरियड ऑफ ब्रेक, ओके. मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों से आप लोग बात नहीं कर रहे हो और चीज़ें अभी थोड़ा सा सेटलमेंट के लिए बैठी है, पर देयर इज़ अ रिन्यूअल इन लव बिटवीन यू टू, बिकॉज हियर इज एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स इन लव, नए लव बिगिनिंग्स के बारे में, प्रेम में नए करके इग्निशन,
नए करके चीज़ों को रिस्टार्ट करने के बारे में बोलते हो। आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ लॉट ऑफ इमोशंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। दिस पर्सन कुड बी अ कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, जल राशि के व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप ही के साथ उनका हैप्पी फैमिली है। यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड दे वांट टू वर्क ऑन थिंग्स विथ यू। सो इन द नियर फ्यूचर आई फील लाइक यू कुड बी रिसीविंग अ मैसेज कि लेट्स वर्क ऑन इट बेबी, लेट्स मेक इट राइट। ओके, कि चलिए चीज़ों को ठीक करते हैं, मनमुटाव को ठीक करते हैं, ये जो भी झगड़ा है आई एम सॉरी फॉर इट, या तो जो भी झगड़ा है लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट्स डू स्टफ। ओके, और जो भी आप अभी इंसोमिया और चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिपटे हुए हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें अभी आपकी ठीक होने वाली है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद दिस न्यू कप ऑफ लव and they cannot resist themselves. Yes, King of Cups. See, they could be very much younger to you or very elder to you. There could be some sort of age gap between you two, and this person is coming towards you with this cup of love. They have a lot of emotions for you. Okay, and this person wants to have a family with you and wants to have the happy forever, okay, thing. Okay, so in the recent future, like in the recent times you could be getting very much of happiness और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो। ओके, जो भी अभी झमेले हुए हैं आप दोनों के बीच में, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, मैं ऐसा भी आशा करती हूँ। एंड वेरी सून यू कुड बी रिसीविंग अ मैसेज। ऐसा होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, ये अगर रिजोनेट करता है। लवली रीडिंग था ये, एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।